हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम वीकली टेस्ट का आंसर की बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज 7 दिसंबर है, दिन शनिवार। तो आज आप लोगों का वीकली टेस्ट है। क्लास 10th का आज सोशल साइंस का वीकली टेस्ट था, यानी कि सामाजिक विज्ञान का। और इस वीडियो में हम इस सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाले हैं। अगर अभी तक आप इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को तो शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करने से वे भी आंसर को मिला सकेंगे। इसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 10 लिखा हुआ है, पूर्णांक 40 और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। 60 मिनट आपका समय है। सबसे पहले हम चलिए शुरू करते हैं आंसर देखना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि औद्योगिकरण की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो एक नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। ठीक है ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दे कि आप लोग का जो जनरल स्कूल होता है और एसओई स्कूल होता है, उसमें दोनों में अब एक ही क्वेश्चन को दिया गया है इस बार। ठीक है, तो आप लोग बकाइएगा नहीं, दोनों का यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार किया। तो 2 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, अब चलिए 3 नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस शहर में खोला गया। तो 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जमशेदपुर में। ठीक है, चलिए अब चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। पूछा गया है कि नवयुग का प्रतीक किसे माना जाता था। तो 4 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपास को। ठीक है, चलिए 5 में क्या है, विनिर्माण उद्योग को किस श्रेणी में रखा जाता है। देखिए इसका ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से सभी। ठीक है, तो 5 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 6 नंबर। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा देश विश्व में जूट और कच्ची जूट से बनी वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। क्वेश्चन ने पूछा है कि निम्न में से कौन सा देश विश्व में, ठीक है ना, जूट और कच्ची जूट दोनों पूछा है। ठीक है ना, अगर जूट होता तो इसका आंसर दूसरा होता, और अगर कच्ची जूट होता तो इसका आंसर दूसरा होता। अब यहाँ पर दोनों पूछ दिया है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए, या तो फिर इसका आंसर भारत टिक लगाए होंगे आप लोग। ठीक है ना, भारत ही सही होने का ज़्यादा चांस है। 7 नंबर में क्या है, चलिए देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना, इसमें विनिर्माण उद्योग में कितना योगदान है। तो 7 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 17%। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा उद्योग है जो कृषि से नहीं चलता है। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है रबर, दूसरा दिया है लोह एवं इस्पात, तीसरा दिया है जूट, और चौथा इधर क्या दिया है, चीनी। ठीक है ना, तो 8 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोह एवं इस्पात। ये जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है, यानी कि इसको चलाने के लिए कृषि की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का कौन सा मूल्य नहीं है। ठीक है, तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना, डी में क्या दिया हुआ है आप लोग इधर देखिए, असहिष्णुता। ठीक है, असहिष्णुता इसका सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन में, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में इसका। ठीक है, चलिए इसमें क्या पूछा है, प्रेस की स्वतंत्रता किस प्रकार की शासन व्यवस्था पर पाई जाती है। ठीक है, तो 10 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, जनतंत्र। ठीक है, इस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किए। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आप लोग आंसर सही किए होंगे मेरे अनुसार। चलिए क्या पूछा है, सेक्शन बी में है 2 दूनी 4 बराबर 4। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है और दोनों 2 2 नंबर का है। ठीक है, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। ठीक है, चलिए तो चलिए सब्जेक्टिव के 11 नंबर, इसमें पूछा गया है कि वैश्वीकरण क्या है। ठीक है ना, वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देखते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है। आंसर में लिखा हुआ है कि वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता एकीकरण। आप यहाँ तक भी लिखेंगे फिर भी आपको नंबर पूरा दिया जाएगा कि वैश्वीकरण का क्या मतलब है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता एकीकरण। मतलब दुनिया भर का जो अर्थव्यवस्था है, दुनिया का जो इकोनॉमिक है, ठीक है ना, वो जब एक साथ हो जाएगा उसको बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन या तो फिर वैश्वीकरण। मतलब पूरा विश्व में जितना भी देश है, सभी देशों का अर्थव्यवस्था एक साथ होना। ठीक है, इसमें फिर क्या लिखा है, इसमें सीमाओं के पार माल, सेवाओं, प्रौद्योगिकी और सूचना का आदान प्रदान शामिल है। ठीक है, वैश्वीकरण से दुनिया भर में आर्थिक और सामाजिक बदलाव आते हैं। इतना भी आप लिख सकते हैं। चलिए इसमें 12 नंबर में क्या पूछा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के 2 उद्योग के नाम लिखें। ठीक है ना, ऐसा उद्योग जिसे सार्वजनिक कहा जाता है, मतलब कि जो लोगों के लिए है। ठीक है ना, पर्सनल नहीं है, सभी लोगों के लिए। ठीक है ना, सार्वजनिक है, पब्लिक है।
तो इसका आंसर होगा पहला, देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये पहला उद्योग का नाम है। और दूसरा उद्योग है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। ये है दो उद्योग जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। चलिए अब 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 13 नंबर में पूछा गया है कि लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों किया नहीं, क्यों कहा जाता है, ठीक है। सवाल पूछा है कि लोहा उद्योग जो होता है, जहाँ पर लोहा बनता है, उसको आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं, ठीक है। तो समझिए पहले आधारभूत उद्योग किसको बोलते हैं। आधारभूत का मतलब होता है दूसरे उद्योग को चलाने के लिए जहाँ पर सामान बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आधारभूत उद्योग। तो चलिए इसका अब आंसर देखते हैं। लोहा उद्योग अन्य उद्योगों को चलाने के लिए कच्चे माल उपलब्ध कराती है, अर्थात इस उद्योग में दूसरे उद्योगों को चलाने के लिए कई उपकरण बनाए जाते हैं, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अब देखिए लोहा जो उद्योग होता है उसमें बहुत सारा सामान बनता है। मान के चलिए लोहा का कोई फैक्ट्री है जहाँ पर रड बन रहा है, उसके बाद लोहा का एंगल बन रहा है, लोहा का चदरा बन रहा है, ठीक है। तो वो सब चदरा, लोहा, रड, एंगल, वो सब कहाँ जाएगा, फिर से दूसरा उद्योग में जाएगा और उसका फिर से नया नया चीज़ बनेगा लोहा का, ठीक है ना। तो आधारभूत उद्योग ये हो गया क्योंकि दूसरा उद्योग को चलाने के लिए ये सामान बना रहा है, ठीक है। ये आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए 3 शर्तों का उल्लेख करें। मतलब लोकतंत्र जो है हम लोग का भारत देश, उसका कौन कौन सा शर्त है तब ये सफल होगा लोकतंत्र, ठीक है। चलिए पहला क्या है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। मतलब चुनाव जो होता है वोट, वो बिल्कुल ही स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा में क्या है, जाति, धर्म, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। लोकतंत्र का स्वतंत्र लक्षण क्या है, तो जाति पर, धर्म पर, रंग पर, इस सब में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 नंबर, लोगों के पास मौलिक अधिकार हो, ठीक है। सभी लोगों के पास क्या होना चाहिए, मौलिक अधिकार, ठीक है। देखिए इसका भी आंसर इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 15, भारत में मशीनों के आने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की स्थिति किस प्रकार थी। यहाँ पर 2 बार होगी, ये गलत है, ठीक है ना। पूछा है भारत में मशीनों के आने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की स्थिति किस प्रकार थी। मतलब जब भारत में मशीन नहीं आया था उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में भारत क्या स्थिति थी, भारत कहाँ पे था, पिछड़ा हुआ था कि आगे था, क्या था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला नंबर कह रहा है भारत के सूती कपड़े की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग थी। देखिए भारत का जो उस समय जब मशीन नहीं आया था उस समय भी भारत में जो सूती कपड़ा बनता था उसका अच्छा मांग था, अच्छा व्यापार था, ठीक है। फिर 2 नंबर में क्या बोलता है, भारत से रेशम और सूती माल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र बनाए जा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हावी था। देखिए पूछा है कि भारत का जो सूती और रेशम का सामान था, रेशम का जो कपड़ा था, ये सब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी ज़्यादा चलता था, ठीक है ना। दूसरे देशों के लोग खरीदते थे। चलिए तीसरा में क्या दिया हुआ है, भारत की हस्तशिल्प वस्तुओं की विश्व बाजार में बेहद मांग थी। देखिए जब मशीन नहीं था भारत के पास भले ही, लेकिन उस समय हाथ से बहुत सारा चीज़ बनाया जाता था जिसका विश्व व्यापार में बहुत ज़्यादा मांग था, ठीक है। यानी कि भारत का स्थिति अच्छा था कह सकते हैं। और 2 ठो है, चलिए क्या है चौथा नंबर में, भारत का वस्त्र उद्योग भी मजबूत अवस्था में था। मतलब भारत का जो इंडस्ट्रियल था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, और अभी भी स्ट्रॉन्ग है। पांचवा में क्या पूछा कहा है, भारत से बनी हस्तशिल्प की अनेक वस्तुएं विश्व सुदूर देशों तक जाती थी। देखिए भले ही भारत के पास जिस टाइम मशीन नहीं था उस टाइम भारत में ऐसा ऐसा चीज़ बनाया जाता था जो भारत से बहुत दूर दूर देशों तक पहुंचाया जाता था, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 16 नंबर, क्योंकि इसका खत्म हो गया, ठीक है। अगर अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए 16 नंबर, राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन करें, ठीक है। चलिए राजनीतिक दल का क्या कार्य होता है, ठीक है, इसका आंसर लिखना है। चलिए आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का स्थान केंद्रीय अवधारणा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए बोला गया है कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था जो है उसमें राजनीतिक दलों का स्थानीय केंद्रीय अवधारणा के रूप में अत्यंत जरूरी है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल किसी सामाजिक व्यवस्था में शक्ति के वितरण और सत्ता के आकांक्षी व्यक्तियों एवं समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब राजनीतिक दल के जो व्यक्ति होते हैं वो सब सामाजिक के हित में कार्य करने को उत्तेजित होते हैं और वही सब काम करते हैं, ठीक है। वे परस्पर विरोधी हितों के सारणीकरण, अनुशासन और सामंजस्य का प्रमुख साधन रहे हैं। इसमें बोला गया है कि जो राजनीतिक दलों के लोग होते हैं वो हम लोग के गांव समाज में शांति माहौल बनाने, ठीक है ना, किस प्रकार समाज को अच्छे तरीके से चलाना है, इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से हम इस पीडीएफ का सारा आंसर आप लोगों को बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और भी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग का अपलोड होगा, 9th का भी अपलोड होगा, 8th का भी। चलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं।